Hi students, welcome back. Today we are studying future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is a very important tense and it is the last one tense of the tenses family. As we know, there are 12 types of tenses, 4 of present, 4 of past and 4 future. So this is the last one, 12 tense, future perfect continuous tense. In this tense, we will study the symptoms, structures, examples, and how to make the sentences. These things we will study in this tense. So let's see future perfect continuous tense. And in this tense, first of all, we are starting with अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। पहचान इसकी इस प्रकार होगी, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहा होगा आता है। एंड आई और वी के साथ शैल हैव बीन और ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल हैव बीन का यूज किया जाता है। दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। मुख्य क्रिया जो होगी इसमें always use first form of the verb plus ing। ing के साथ first form of the verb के साथ ing लगाते हैं। since and for का इसमें यूज करते हैं। तो since का यूज कब किया जाता है? जब निश्चित समय दिया गया हो, जैसे सुबह से, शाम से, किसी तारीख से, 25 अप्रैल से, 15 जून से, किसी ईयर से, 2010 से, 2018 से, 2016 से, कहते हैं सिंस 25th of April, सिंस 16th of May, सिंस 2010, सिंस 2007। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंस। एंड फॉर का यूज किया जाता है जब समय की अवधि, जैसे 5 मिनट, 5 घंटे, 6 दिन, 2 सप्ताह, 5 साल, 6 महीने आदि। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 7 years। So these are the examples for the for. Now come to the structure. Affirmative sentences का structure, subject सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद helping verb shall और will लगाएंगे। not लगेगा नहीं affirmative में, और have been का यूज किया जाएगा, फिर first form of the verb, then ing और others आएगा rest of the sentence, and use of since and for. Next is एग्जाम्पल्स। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 1 hour। वह 1 घंटे से नृत्य कर रही होगी। तो टाइम आ रहा है इसमें, फॉर 2 hours, फॉर 1 hour, लाइक दिस। दे विल हैव बीन राइटिंग नोट्स सिंस 7 o'clock। वे 7 बजे से नोट्स लिख रहे होंगे। इसमें सिंस का यूज किया हमने, सिंस 7 o'clock। एंड नेक्स्ट कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। इसमें शैल और विल और हैव बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट का यूज कहाँ किया जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर, फिर सब्जेक्ट शैल और विल लगाया, देन नॉट लगेगा, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर अदर्स, एंड यूज ऑफ सिंस एंड और। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा। एंड शी विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 1 hour। वह 1 घंटे से नृत्य नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस 7 o'clock। वे 7 बजे से नहीं लिख रहे होंगे। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका देखिए क्या होता है कि कर्ता के अनुसार शैल और विल वाक्य के पहले लिखते हैं। स्टार्टिंग कहां से होगी? हेल्पिंग वर्ब से होती है। आइदर यू राइट डाउन शैल और विल एज पर द यूज ऑफ सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा? शैल और विल लगाएंगे, देन प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर इसमें 2 केस होंगे मैंने बताया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, या तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा या सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव तो नॉट नहीं लगाएंगे और हैव बीन लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे और
फर्स्ट आईएनजी लगाएंगे, अदर्स और यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। और इसमें दूसरा केस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, अदर्स एंड यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सेम एग्जाम्पल्स हम रिपीट कर रहे हैं, पहले अफर्मेटिव में देखा, फिर नेगेटिव में, फिर इंटरोगेटिव में। बस देखिए हेल्पिंग वर्ब का कैसे मूवमेंट हो रहा है। शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल स्टार्टिंग में आ गई है, शुरू सेंटेंस शुरुआत हुई है शैल से। नेक्स्ट, शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। तो वी हैव सीन बोथ द ऑप्शंस, नेगेटिव एज वेल एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस देखा आपने, फिर नेगेटिव देखा, नेगेटिव में देखा कि नॉट कहां लगाया जाएगा। नेक्स्ट, विल सी हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से नृत्य कर रही होगी। और नेगेटिव पार्ट होगा विल सी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर, क्या हुआ 2 घंटे से नृत्य नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विल दे हैव बीन राइटिंग नोट्स सिंस 7 o'clock, क्या वे 7 बजे से नोट्स लिख रहे होंगे। तो इसमें सिंस का यूज हुआ और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और नेगेटिव पार्ट बनेगा विल दे नॉट हैव बीन राइटिंग नोट्स सिंस 7 o'clock, क्या वे 7 बजे से नोट्स नहीं लिख रहे होंगे। So these were the examples and structure for interrogative sentences. अब एक कंडीशन और आती है, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चन शुरुआत होगी और हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, द्विव प्रश्नवाचक वाक्य। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए। क्वेश्चन कौन से, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई। सो दीज आर दी WH फैमिली के जितने क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले लगेंगे क्वेश्चंस में। देन हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल और विल, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे हैव बीन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, अदर्स एंड सिंस फॉर का यूज लिखेंगे। और अगर पार्ट नेगेटिव पार्ट का सेंटेंस बन रहा है, इसमें डबल इंटरोगेटिव में 2 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का ऐसा था और नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, शैल और विल, सब्जेक्ट एंड देन नॉट लगाएंगे और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, अदर्स एंड सिंस एंड फॉर का इसमें यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इनके। वेयर शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो इसमें देखिए क्वेश्चन आ गया वेयर, हेल्पिंग वर्ब आ गई शैल, देन सब्जेक्ट इज आई, हैव बीन फिर आ गया, रेस्ट ऑफ द जो हेल्पिंग वर्ब थी वो लग गई। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आ गया और इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया और इसमें फॉर का यूज करते हुए 2 आवर्स लिख दिया है। तो ये हो गया वेयर शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट कहां खेल रहा होऊंगा। नेक्स्ट इसका नेगेटिव पार्ट हम देख लेते हैं। वेयर शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट कहां नहीं खेल रहा होऊंगा। When will she have been dancing for 1 hour, वह 1 घंटे से नृत्य कब कर रही होगी। और when will she not have been dancing for 1 hour, वह 1 घंटे से नृत्य कब नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट है why will they have been writing notes since 7 o'clock, वे 7 बजे से नोट्स क्यों लिख रहे होंगे। और नेगेटिव पार्ट कैसे बनेगा इसका, why will they not have been writing notes since 7 o'clock, वे 7 बजे से नोट्स क्यों नहीं लिख रहे होंगे। So dear friends, so this was, we were studying future perfect continuous tense, very important tense। आज की डेट में हमने टेंसेस को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 15 मिनट में चार्ट की मदद से पूरे टेंसेस को कैसे प्रैक्टिस करना है। एक चार्ट बनाया हुआ था, उसमें स्ट्रक्चर लिखे हुए थे और एक साथ हम पूरे 12 तरह के टेंसेस को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 12 तरह के टेंसेस कौन कौन से थे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसी को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर हमने क्या किया, चार्ट की मदद से वो टेंसेस पूरे समझा दिए। फिर कमेंट्स में आया हमारे पास कि डिटेल में पढ़ना है, फिर हमने 1 by 1 सारे टेंसेस लिए। तो सबसे पहला वीडियो हमारा आया
प्रेजेंट सिंपल का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसके बाद पास्ट सिंपल का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फिर उसके बाद आया फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस तरह से हमने पूरे 12 टेंस भी एक एक करके डिटेल में पढ़ ली है। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी तक मैंने तकरीबन 50 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियोस पिछले जितने हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। मैंने अभी मॉडल्स पढ़ा दिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड एंड डेयर, ये सारे मॉडल्स डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने का तरीका समझाया हुआ है। मैंने आपको इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैज गॉट टू, हैव गॉट टू, हैड टू, हैड गॉट टू, विल हैव टू, विल बी एबल टू, इस तरह के भी सेंटेंस बनाने की पूरी प्रैक्टिस बता दी है, सारे वीडियोस अपलोड किए। और आने वाले समय में सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद द लेट, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद द देयर, दिस, दैट, और भी सब कुछ आएगा, मीनिंग्स आएंगे, वर्ब्स का कलेक्शन आएगा आपके सामने। सो दैट यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट यू शुड बी एबल टू गेट all the videos on various subjects. Thank you very much.